तेजस्वी को ना चुन के नीतीश को क्यों चुना, उनकी पार्टी को क्यों चुना? बचपन से हमारा जुड़ाव कहीं ना कहीं नीतीश जी से, जॉर्ज साहब से रहा है, उनके विचारधारा से रहा है। तो ये भ्रष्टाचार के मुद्दे पे ये अलग हुए थे, और जब इन्होंने इतने कम उम्र में, इनके पिताजी तो एक उम्र में भ्रष्टाचार का, इनका तो 30 साल की उम्र में इनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लग गया, इनके पूरे परिवार के ऊपर आरोप लग गया। जब बचपन में 6 या 7 साल के थे तब तो इनके नाम पे जमीन लिखा रहा था। नीतीश कुमार का आशीर्वाद मिल गया, बहुत खुश थे, बहुत खुश थे, कहे बहुत दिन बाद आए हो, आशीर्वाद है हमारा। जो मेरे पिताजी का हो, आप पूरा बैकग्राउंड उठा के देख लीजिए, वो पूरा एनडीए के साथ ही रहा, वो कभी महागठबंधन के साथ नहीं गए, महागठबंधन के खिलाफ ही लड़ते रहे। बिल्कुल आशीर्वाद मिल गया। आशीर्वाद का मतलब समझ रहे हैं क्या? देखिए, वो तो पार्टी तय करेगी, पार्टी को तय करना है। नमस्कार, आप द जेड प्लस देख रहे हैं और मेरे साथ युवा नेता ऋतुराज कुमार है। ऋतुराज कुमार ने कल जदयू का दामन थामा है और नीतीश कुमार से इनकी मुलाकात हुई है। ये अब औपचारिक परिचय हम आपका बता दें कि ये डॉक्टर अरुण कुमार के सुपुत्र हैं। कल नीतीश कुमार से आपकी मुलाकात हुई। नीतीश कुमार का हाव भाव कैसा था? लोग तमाम तरह की उन पर बातें करते हैं कि नीतीश कुमार थोड़ा ऐसे हो गए, थोड़ा वैसे हो गए हैं। आप तो शायद पहले मिले होंगे, बहुत लंबे समय पहले आपसे मुलाकात हुई होगी, एक लंबे समय के अंतराल के बाद कल मुलाकात हुई। क्या जो विपक्ष आरोप लगाता है नीतीश कुमार पर, वो जायज है? वैसे आरोप लगाने चाहिए या नहीं? देखिए, कल लगभग 7-8 साल के बाद मेरी मुलाकात हुई। पिछली बार जब मिला था तो मैं उन्हें जो सीएम रिलीफ फंड होता है बिहार में, जो पिछली बार बहुत भयावह बाढ़ आई थी, तो मैं गया था सीएम रिलीफ फंड में अपनी तरफ से योगदान देने के लिए। और जैसा हाव भाव मुझे 8 साल पहले जिस तरह से अपनत्व से वो मिले थे, कल भी बिल्कुल वैसा ही। तो ये सारे जो आरोप हैं ये बेबुनियाद हैं, बिना किसी सिर पैर के हैं। कल वही 8 साल पुराने जैसे मिले थे नीतीश बाबू, वैसे ही कल भी एक अभिभावक की तरह मिले। बड़े खुश मिजाज, बड़े अच्छे तरीके से और अच्छी बातचीत हुई। एक 60, 65, 70 साल एग्जैक्ट मुझे उम्र का अंदाजा नहीं है तो नहीं कह सकता, लेकिन 60 से 70 साल के एक बुजुर्ग और एक कहाँ 34-35 साल के तेजस्वी, आप भी उसी एज के लगभग होंगे। तेजस्वी को ना चुन के नीतीश को क्यों चुना, उनकी पार्टी को क्यों चुना? देखिए, जो बचपन से हम लोग, जब मैं पोस्ट मैंने संभाला है, पहले तब समता पार्टी था, आज जदयू है, तो बचपन से हमारा जुड़ाव कहीं ना कहीं नीतीश जी से, जॉर्ज साहब से रहा है, उनके विचारधारा से रहा है। और जो आप जिनको युवा कह रहे हैं, उन्हें विरासत में एक जो इतना बड़ा बैगेज मिला है, आप बैगेज कह सकते हैं, तो युवा होने के नाते उनका दायित्व था कि उस बैगेज से निकलकर, उस ऑरा से निकलकर कुछ ऐसा करते जैसे लोग उसको भूल जाते कि उस दौर में क्या हुआ था। मैं कल भी इस चीज़ के ऊपर चर्चा कर रहा था, आज भी आपके साथ मैं बाकी लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। मैं 7-8 साल का हूँगा जब पटना में स्कूलिंग कर रहा था। पिताजी विधायक थे, आर ब्लॉक में हम लोग का सरकारी आवास था, वहाँ सरकारी गार्ड हुआ करते थे। अगल बगल में भी सारे विधायक थे, सामने शिवानंद तिवारी जी रहते थे, बगल में जेल मंत्री सबा हुसैन थे, राजद के ही उस समय थे। और वो पूरा वो उस समय का आर ब्लॉक, पुराने समय के जो भी लोग होंगे उनको याद है कि वो सिंगल स्टोरी वो होता था, सिंगल स्टोरी बिल्डिंग था और क्वार्टर्स थे, और हर रोड में 8-9 विधायकों का होता था। और मतलब एक समझिए पटना का सिक्योर जोन था। मगर फिर भी मेरी माँ या मेरे पिताजी वहां से 2 कदम पे दूरी पे ही विधानसभा था। साइकिल चला के निकलने नहीं देते थे। साइकिल भी चलाना है तो कैंपस के अंदर चलाना है। रात में मेरी माँ, जैसे खिड़की है, खिड़की के बगल में बेड है, तो खिड़की के बगल में नहीं सोना है, उस तरफ सोना है कि रात में कोई लेके ना भाग जाए। मतलब ये डर था। गांव जाना है तो होली में हम लोग गांव नहीं जा सकते थे, क्या कि लौटना है तो मसौड़ी में कहीं गाड़ी पे कोई पत्थर ना चला दे, कोई गोली ना चला दे, चिंता ही ना हो जाए। गांव जाना है तो सुबह जाना है, लौट आना है, नहीं तो रात में गांव में रुक जाना है। 8-9 साल तक हम लोग को गांव नहीं जाने दिया गया। और एक जब समय आया, जब पढ़ाई में उच्च शिक्षा के लिए जाना पड़ा तो बिहार छोड़ना पड़ा, तो कई वर्षों तक हमें बिहार नहीं आने दिया गया। काहे के ले जाओगे, सेफ नहीं है। तो जो एक वैसा परिवार जिसको हर प्रकार की एक सुविधा थी, वो परिवार जब इतना डरता था, तो आप सोचिए साधारण आम जनता का क्या हाल था। इसलिए जो ये बैगेज मिला, इससे वो युवा निकल नहीं पाए, और इनके आने के बाद तो लगता है कि ये उनसे भी 2 कदम आगे बढ़ गए। यहाँ पे हम रोकेंगे।
आप उन पर इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। तेजस्वी यादव ये कहते हैं कि हम युवाओं को रोजगार दिए, सरकार मेरी नकल कर रही है। हम 200 यूनिट फ्री बिजली का जब घोषणा किए कि जब सत्ता में आएंगे तो करेंगे, तो सरकार ने 125 यूनिट बिजली फ्री कर दी। तो एक तरफ इस दोनों बयान में कॉन्ट्राडिक्शन दिखता है कि सरकार, तेजस्वी यादव कहते हैं कि सरकार मेरी नकल कर रहा है, और यहाँ पे सरकार कहती है कि उनका जंगल राज था। नकल पे मैं बाद में आऊंगा। आपने कहा कि वो इस चीज को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं, उनके ऊपर जो आरोप लग रहा है। नीतीश जी की इतने वर्ष मुख्यमंत्री रहे, इतने वर्ष से राजनीतिक जीवन में है, मगर नीतीश जी के ऊपर आज तक एक भी आरोप, ठीक है कई लगे होंगे, आज तक एक भी चार्जशीट नहीं हुआ। इनके इनके ऊपर, इनके परिवार के हर सदस्य के ऊपर कितने चार्जशीट हो चुके हैं ये आपको भी पता है, ये बताने की, ये पब्लिक नॉलेज में है। और उसके बाद इनके कार्यकाल में कितने तरह के, नीतीश जी और इनके बीच में क्यों रिफ्ट आया, क्यों सरकार, जैसे ही एक आरोप लगा, नीतीश जी ने कहा कि नहीं मैं आरोप बर्दाश्त नहीं करूंगा भ्रष्टाचार का, तो ये भ्रष्टाचार के मुद्दे पे ये अलग हुए थे। और जब इन्होंने इतने कम उम्र में, इनके पिताजी तो एक उम्र में भ्रष्टाचार का, इनका तो 30 साल की उम्र में इनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लग गया, इनके पूरे परिवार के ऊपर आरोप लग गया। जब बचपन में 6 या 7 साल के थे तब तो इनके नाम पे जमीन लिखा रहा था। तो इतना तो होनहार, मतलब बढ़िया बढ़िया, हम रॉयल फैमिलीज में हमको नहीं लगता है कि इतना जल्दी बच्चा अर्न करने लगता है। 6-7 साल की उम्र की पटना में प्राइम प्रॉपर्टीज उनके नाम पे लिखाने लगा। और नकल करने की जहां तक बात है, तो नकल तो ये कर रहे हैं ना, ऐसी सारी योजनाएं तो कई वर्षों से कई स्टेट्स में चल रही थी। एनडीए शासित बिजली हो या आपका सम्मान योजना हो, ये तो सारे एनडीए शासित प्रदेशों में कई वर्षों से चला आ रहा है। तो कॉपी कौन कर रहा है, तो समझने वाली बात है। ओरिजिनल आइडिया कहाँ है? ओरिजिनल आइडिया में देखिए आपको बताता हूँ, ये आप जो कह रहे थे, ओरिजिनल आइडिया इनके पास एक आया, 2 करोड़ हम नौकरी देंगे। मगर ये ओरिजिनल आइडिया आप इम्प्लीमेंट कैसे कीजिएगा? क्या आपका इसका फ्रेमवर्क है? क्या आपके पास वो राजस्व है? क्या आपके पास उतना आप जॉब क्रिएट कर सकते हैं? पूरे इंडिया में हमको नहीं लगता है कि सारा स्टेट और सेंट्रल जोड़ लीजिएगा तो 1 करोड़ नौकरी होगा। और एक स्टेट में ये 2 करोड़ नौकरी दे देंगे। कल मैंने जब ये बयान दिया तो कई आरजेडी के लोगों ने कमेंट उसमें कमेंट किया है कि क्या नेता, इनको जनसंख्या नहीं पता है, 20 करोड़ जनसंख्या। हमने 20 करोड़ चलिए जनसंख्या आएगा, हम तो उसमें कह रहे थे 2 करोड़ परिवार जोड़ के। अब आपके हिसाब से 20 करोड़ अगर परिवार, तो 20 करोड़ नौकरी दीजिएगा। 20 करोड़। और जैसे अगर सरकार की जो बात करें, एग्जैक्टली डेटा मुझे नहीं पता, लेकिन जो मीडिया में जो भी चल रही है बातें, वो करे कि 28 लाख ही बिहार में सरकारी नौकरी है अभी तक, वो बात अलग है। अब हम बात उससे हट के ये करते हैं कि नीतीश कुमार का आशीर्वाद मिल गया। बिल्कुल आशीर्वाद मिल गया। आशीर्वाद का मतलब समझ रहे हैं क्या? देखिए वो तो पार्टी तय करेगी, पार्टी को तय करना है। और टिकट वगैरह तो बात की चीज है। हमारा सबसे खुशी की बात यह है कि जिस घर में कई वर्षों से हम थे, जिस घर को बनाने में हमारा योगदान था, बचपन से जिसे हम देख रहे थे, जिनको हमारे आदर्श थे, आज हम वापस उनके साथ हैं। इससे बड़ी खुशी की बात क्या है? घर आना ही अपने आप में खुशी की बात है, टिकट बात का चीज है। तो ये आपको, आपके जो क्षेत्र के लोग हैं वो कह रहे हैं कि ऋतुराज बाबू घोसी विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे, इस तरह की तमाम चर्चाएं चल रही हैं। इस पर आप क्या सोचते हैं? घोसी ही या फिर कोई और विधानसभा? घोसी हो, जहानाबाद हो, अरवल हो, कुर्था हो, या उसके अलावा भी मैं स्नातक का चुनाव लड़ चुका हूं, उसमें 26 विधानसभा आता है, तो मैं 32 विधानसभा पे कहीं भी लड़ सकता हूं। मगर ये को पार्टी को तय करना है। चुनाव लड़ना मेन कारण नहीं है, प्राथमिकता नहीं है। पार्टी को मजबूत करना, एनडीए को मजबूत करना प्राथमिकता है। प्राथमिकता है कि जंगल राज वापस ना आए। युवाओं को क्या मैसेज देंगे? युवा को कैसे जोड़ेंगे? क्योंकि आप युवा हैं, युवा को जोड़ना एक टास्क कह सकते हैं कि आपको नीतीश कुमार ने दिया है, तो कैसे जोड़ेंगे? देखिए, युवाओं को जोड़ने के लिए बहुत प्रयास करने की जरूरत नहीं है। युवा आज देख चुके हैं कि हमारे लिए कौन जॉब जनरेट कर रहा है, कौन हमारे लिए शिक्षा जनरेट कर सकता है, कौन हमें सुरक्षा जनरेट कर रहा है। ये युवा समझ रहे हैं, क्योंकि मैं भी उस दंश को झेल चुका हूँ। मेरे तरह कई युवाओं ने दंश को झेला है, जो आज वापस बिहार में आकर बिहार को उत्थान में काम करना चाहते हैं। तो ये माहौल भी जो मिला है, ये नीतीश जी, एनडीए की सरकार की वजह से मिला है। एनडीए और नीतीश जी नहीं होते तो ये माहौल भी नहीं होता कि मैं आपके साथ बैठ के यहाँ बातचीत कर रहा होता। शायद मैं भी बाहर ही कहीं नौकरी कर रहा होता। कहना बहुत आसान है कि हम बिहार में बदलाव लाना चाहते हैं, मगर बिहार में आने के लिए, उसको माहौल देने के लिए ये काम नीतीश जी ने ही किया है। एक आखिरी सवाल है कि लोग ये कह रहे हैं, जो मीडिया रिपोर्ट्स उसमें भी ये खबरें हैं कि मगध में नीतीश कुमार कहीं ना कहीं कमजोर हो रहे थे। भूमिहार वोट बैंक, या एक तरह से कह सकते हैं कि जो कोर वोटर है एनडीए का या फिर बीजेपी का, वो कहीं ना कहीं दरक रहा था। तो इस वजह से नीतीश कुमार को, अरुण कुमार और ऋतुराज कुमार की जरूरत पड़ी कि मगध में आप लोग
को मजबूत करें, आपके जो वोटर हैं, जो जिस जाति से आप लोग आते हैं उस जाति के लोगों को मदद करें? देखिए, इक्वेशन कॉम्बिनेशन बनते बिगड़ते रहता है राजनीति में, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मगर सबसे जरूरी बात है, लोग कह रहे हैं कि नी जर्क रिएक्शन है, कोई उधर गया इधर गया, इसके वजह से। तो इस पर मैं देखिए स्पष्ट कह देना चाहता हूँ, ये कई दिनों से, महीनों से नहीं, साल से बात चल रही थी। ये कोई नया ये नहीं है, वार्ता कई दिनों से चल रही थी, और हमारे वर्कर्स और हमारे शुभचिंतकों की इच्छा भी यही थी, हमारी भी इच्छा यही थी कि हमारे वजह से जंगल राज वापस ना आ जाए। एनडीए हमारा, जो मेरे पिताजी का हो, आप पूरा बैकग्राउंड उठा के देख लीजिए, वो पूरा एनडीए के साथ ही रहा, वो कभी महागठबंधन के साथ नहीं गए, महागठबंधन के खिलाफ ही लड़ते रहे। अब सरकार का भी देखिए, कोई भी नेता है तो वो भी सरकार में भी अगर है तो उसको कुछ लगता है तो उसके ऊपर टीका टिप्पणी करता है, तो स्वाभाविक सी चीज है। मगर हमारे जितने भी समर्थक थे, जितने शुभचिंतक थे, वो यही चाहते थे कि हम एनडीए के साथ रहें, और कई दिनों से बात चल रही थी, कई लेवल पे बात चल रही थी। जब सब कुछ फ्रूटफुल हो गया, घर में मन मिल गया, 5 घर में 5 मेंबर्स हैं, तो 5 मेंबर का सहमति रहना चाहिए, तभी ना कोई निर्णय होगा। नीतीश कुमार ने आपसे, एक लाइन का सवाल है कि आपसे कुछ बोला जब आपसे उनकी मुलाकात हुई, पहला उनका सेंटेंस क्या था? बहुत खुश थे, बहुत खुश थे, कहे बहुत दिन बाद आए हो, आशीर्वाद है। चलिए, और क्या, और बहुत कुछ था, मगर वो सब कुछ पब्लिक फोरम के लिए नहीं है। कुछ पुरानी, आज का उनसे रिश्ता नहीं ना है, हम बच्चा थे तब से उन लोग को देख रहे हैं, घर में आना जाना। एक समझिए कि एक अभिभावक के रूप में उनको और जॉर्ज साहब को हमने देखा है, ललन बाबू हो गए, ये उस समय के दौर के लोग हैं जो हम लोग बचपन में देखते थे, एक ऑम में पोस्टर से, रियल लाइफ में देखना, और कई सालों का जुड़ाव है। तो वो कई पर्सनल बातें हुई, पारिवारिक बातें हुई, वो सब पब्लिक फोरम के लिए नहीं है, मगर खुश बहुत थे, उन्होंने आशीर्वाद बहुत दिया, बहुत प्रसन्न थे, और बड़ा अच्छा लगा। इतने दिनों बाद भी वही प्यार मिला तो बहुत अच्छा महसूस हुआ। तो चलिए, आपने सुना कि ऋतुराज कुमार ने नीतीश कुमार से मुलाकात से लेकर के बिहार की राजनीति और पक्ष विपक्ष के तमाम सवालों पर जवाब दिए हैं। बाकी इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं।